करनी सेना के नेता विनय सिंह की हत्या के मामले में एसपी ग्रामीण ऋषभ गर्ग ने बताया, कल रात 10 बजे हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव बालीगुमा थाना क्षेत्र में मिला है। शव की पहचान विनय सिंह नामक के व्यक्ति के रूप में हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना में संलिप्त लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कल रात्रि 10 बजे के आसपास हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव जो है एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव वहां मिला। तदुपरांत हम लोगों ने तुरंत वहां पे अपने दल बल को भेजा। उन लोगों ने जब वहां पे जाकर के देखा तो पता लगा कि वह शव विनय सिंह नामक एक व्यक्ति का है। और उसके उपरांत हम लोगों ने जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी थी, तुरंत हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, वहां पे एरिया को कॉर्डन किया गया और उसके बाद उस बॉडी को जो व्यक्ति की थी उसको हम लोगों ने ले जाकर के शवगृह में एमजीएम हॉस्पिटल में रखवाया। और उसके बाद हम लोग जितनी भी एसओपीज होती है उस सबको फॉलो कर रहे हैं। एफएसएल की टीम आई, एफएसएल की टीम ने वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, उनका भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। जो भी बाकी सारी चीजें हैं हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग जो लोग इस घटना में संलिप्त हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके हम लोग जल्दी आप लोग के सामने पकड़ के हाजिर करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की किताब को हाथ में लेकर नाटक करेंगे, लेकिन संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाकर उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। विपक्ष के ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेता पर धिक्कार है, जो लोग अपने देश का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी देश का अपमान बार बार करते हैं। संविधान के किताब लेकर के नाटक करेंगे, नौटंकी करेंगे, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठा करके संवैधानिक संस्था को तार तार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने आईना दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव में 8 सीटों पर भाजपा की जीत दिलाकर जनता ने इशारा कर दिया है कि आने वाले 10 से 20 सालों तक अखिलेश यादव का प्रदेश में कुछ भी बनने वाला नहीं है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को प्रदेश और देश की जनता ने घेरा उस समय जिस समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं, राम के अस्तित्व को नकारा गया, महाकुंभ पे अनावश्यक टिप्पणी की गई, तो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। परिणाम पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के हुए उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला के इशारा कर दिया कि अखिलेश यादव जी का अब इस प्रदेश में आने वाले 10-20 सालों तक कुछ भी बनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक पर कहा, आज नए कानूनों को लेकर हमारे राज्य की समीक्षा बैठक हुई। गृह मंत्री और सभी अधिकारियों ने बैठक की। इसमें हमने उनके सामने राज्यों में नए कानून की स्थिति रखी। हम उनके निर्देशों को पूरा करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद से हम नक्सलवाद का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, एक तो हमारे देश में दंड संहिता चलता था, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण दंड संहिता से न्याय संहिता में उसको बदले हैं। और इससे निश्चित रूप से जो कहा जाता है कि समय पर न्याय का नहीं मिलना, वो न्याय नहीं मिलने के समान है। लेकिन इस नए कानून के पास होने से अब देश की जनता को समय पर न्याय मिलेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के बयान पर कहा, वो कुछ भी कहते हैं तो देश के बाहर जाकर कहते हैं। वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। वो जिस भी देश में जाते हैं भारत की निंदा करते हैं। वो लोकसभा में बोल सकते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो भारत माता को अपनी माँ नहीं मानते। जब भी कहते हैं देश से बाहर जाके कहते हैं, बाहर जाके भारत को बदनाम करने का वो कैंपेन चला रहे हैं। जहां जिस विदेश में गए हैं वो हिंदुस्तान की निंदा करते हैं। यहां खड़े होकर भी तो बोल सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में भी खड़े होकर बोल सकते हैं। जहां पे कई दिन जाते नहीं है वो और उनको अवसर मिलता वहां पर। ये तो हैरानगी तो ये बात पर होती है कि वो हिंदुस्तान को अपनी भारत माता भी मानते हैं या नहीं मानते हैं।